नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपकी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो री एग्जाम की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको देखिए आज पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन बने बने हुए हैं मौलिक अधिकार से, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं वीडियो री एग्जाम की UPSS से रिलेटेड से, तो बिल्कुल ये वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सही है। कौन सा भाई एक सही है, देख लेंगे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया और अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किए गए थे। अप्रैल 1942 में मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भाई सभी लोग ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके। अगर यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर पूरे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया तो यहाँ से आप समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से बस क्लास को देखिएगा एक बार, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अब यह किसको दी गई है, तो यहाँ पर कह रहा भारत के सभी न्यायालयों को, या फिर संसद को, राष्ट्रपति को। यहाँ पर क्या कर रहा मौलिक अधिकारों को लागू करने को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाए। किसको दी गई, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को दी गई है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो मूल अधिकार होते हैं आर्टिकल 13, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में न्यायिक पुनर्लोकन की जो शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और आपका उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल जो होता है 226 के तहत और ये अधिकार लागू कर सकता है। और यहाँ की बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की, तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 32 के तहत ये पारित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से कह रहा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अब भैया नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा अनुच्छेद 112 से 115 में, या फिर 12 से 35 में, या 222 से 235, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा अनुच्छेद 12 से 35 क्या हो जाएगा। आर्टिकल आपका जो 12 से 35 है, इसमें मौलिक अधिकार का भैया वर्णन किया गया था, ठीक है ना। और ये किसमें है, भाग 3 में हो जाएगा भाई। किसमें है, भाग 3, याद रखेंगे भाग 3 में है। और भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। तो ये भाग 3 में थी। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मौलिक अधिकार ये भाई USA से लिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है ना विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही सटीक मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको वीडियो रे एग्जाम में देखने को मिलेंगे उस टाइप के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे, ये देख लेंगे, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका। देखिए मौलिक अधिकार से जो भी क्वेश्चन बनेगा, तो आर्टिकल आपका 40 है, आर्टिकल आपका 15 है, या फिर आपका कह रहा है आर्टिकल 16 या फिर 17 है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लागू करता है। तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो सब पर एक अधिकार लागू करता है। याद रखेंगे, सब पर एक अधिकार लागू करता है, सब पर एक अधिकार, आर्टिकल 14, ठीक है ना। और आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो आर्टिकल जो 15 है, ये धर्म जाति जो होता मूल वंश जैसे हुआ
है ना, इसके लिए क्या प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 16 देखिए आप सभी को पता होगा, लोक नियोजन में जो है ना, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रदान करता है। और आर्टिकल 17 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो अस्पृश्यता का अंत जो है ना, ये आपका आर्टिकल 17 में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर जो आपका आर्टिकल 14 है, जो सब पर एक अधिकार भैया लागू करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 14 नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे भाई, तभी यहाँ से क्वेश्चन आप उठा पाएंगे, है ना। कोई नॉर्मल से क्वेश्चन बहुत कम है, ये आपका डिस्क्रिप्शन जब देखेंगे तभी आपका नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, और कह रहा अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो भैया किसमें आरक्षण की सुविधा प्रदान की? जो शिक्षण संस्थानों में जिसमें क्या गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त है और उसमें आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। तो ऐसा कौन सा आपका आर्टिकल है? तो आर्टिकल आपका देखिए ये 15 का 4 है, या फिर 15(5) आर्टिकल, या फिर अनुच्छेद आपका 16 का 4, या फिर आपका 16 का 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है ध्यान से, ऐसे कौन से देखिए ऐसे शिक्षण संस्थान है जिसमें क्या गैर सरकारी हैं व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित। तो ऐसे याद रखेंगे वो आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आपका 15 का 5वां आर्टिकल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय संविधान, कह रहा भाई भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया जो कि हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद आपका 19 से 22 तक, या फिर अनुच्छेद आपका 16 से 19 तक, या फिर कह रहा है अनुच्छेद आपका 17 से अनुच्छेद 20 तक, या फिर कह रहा है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो 6 नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जो हैं। तो याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा अनुच्छेद 19 से लगाकर आपका 22 तक आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 से 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 जो आपका आर्टिकल है इसमें का जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता भैया प्रदान की गई। आर्टिकल आपका 20 की बात करेंगे, आर्टिकल जो 20 है इसमें अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया जो अपराध, तो ठीक है ना। इसके बाद की बात करेंगे जो आपका आर्टिकल 21 है, इसमें आपको पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। और आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो आर्टिकल 22 में क्या दिया है, कुछ दशाओं में जैसे गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 19 से 22 तक आपका बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद आपका 13 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 245 है, अनुच्छेद 226 है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिक प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका आर्टिकल जो 13 है इसमें क्या कहा गया, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाई गई किसी भी कानून को निरस्त करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो 30 नंबर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कह रहा है प्राथमिकता, और यहाँ पर आर्टिकल 32 की बात क्या कर रहा है, आर्टिकल 32 जैसे अगर पूछेगा तो यहाँ पर आर्टिकल 32 इसमें क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया। इसी को क्या कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा इसको ही बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। चलिएगा तो कह रहा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। भैया बच्चों के शोषण से कौन सा संबंधित हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। आपका यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल जो है ना आपका 17 है, आर्टिकल आपका 18 है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 है।
24 है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से भैया संबंधित है। तो आपको सभी को पता होगा आर्टिकल आपका जो यहाँ पर 24 दिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, बाल श्रम प्रतिरोध। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये देखिए कब क्या हुआ था, 1881 में, 1800 भैया 81 में, 1881 में जो प्रथम कारखाना अधिनियम जो खुला था लॉर्ड रिपन द्वारा, उसके शासनकाल में भैया 1884 में ये लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आर्टिकल आपको 18 में कहा गया। आर्टिकल 23 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें कहा गया है, इसमें क्या है, मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर जो है ना प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि आपका बाल श्रम पर प्रतिबंध, और जैसे एक तरीके से बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं उस पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाया गया, जो आपके आर्टिकल 23 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आपको बताना है किसमें है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। चलिएगा यहाँ पर आपको बताना, अनुच्छेद आपका 16 से 20 कहा गया, अनुच्छेद आपका 15 से 19 कहा गया, अनुच्छेद आपका 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। तो 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए। भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 14 से 18 क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया, सभी को भैया क्या है, समता का अधिकार है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे, इसमें कहा गया है धर्म जाति जैसे लिंग है, मूल वंश इत्यादि पर कोई मतलब बहस नहीं कर सकता, तो इस पर भाई प्रतिबंध लगाया गया। आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो अभी बताया लोक नियोजन के अवसर की जो है ना असमानता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो ये अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया। आर्टिकल 18 आपका देखिए उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है भाई भारतीय संविधान में जैसा निहित है, भैया भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो कानून के समझ समानता है, फिर सामाजिक समानता है, फिर अवसर की समानता है, फिर आर्थिक समानता। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अब मौलिक अधिकार में कौन सा भैया सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे कानून के समक्ष समानता, तो ये किस आर्टिकल में भी बताया, आर्टिकल आपका 14 में बोला गया है। और यहाँ पर अगर कहते हैं सामाजिक समानता, ये आपका अभी बताया है आर्टिकल 15 में कहा जाता है। और आपका अवसर की समानता की बात कर रहा है तो ये आपका आर्टिकल 16 में बोला गया, तो इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। अब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कह रहा है इसकी समाप्ति की गई थी। अभी हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो यहाँ पर अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई थी, तो ये आपका आर्टिकल जो आपका 17 है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी देखिए कह रहा है सभी को भैया समता का अधिकार प्राप्त है, सभी को समता का अधिकार प्राप्त है। ध्यान से भैया क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सभी को समता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 15 भी बताया धर्म जाति लिंग नस्ल इत्यादि हैं, मतलब सामाजिक समानता इसमें कहा गया है। 16 की बात की थी अभी हमने, क्या बताया था इसमें, अवसर की समानता की बात की थी, मतलब लोक नियोजन के अवसर की समानता इसमें की गई है। 17 आपको पता ही है अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कह रहा है अनुसूचित जाति जो है ना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति
को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो आपका आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 17 है। सारे भैया आर्टिकल देखिए आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, सभी को भाई बताना कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना। आर्टिकल देखिए जो यहाँ पर अभी हमने बताया, आर्टिकल जो यहाँ पर बोला है 15 का 4, 15 का जो 4 आर्टिकल था, इसमें क्या है, पिछड़े वर्ग जो थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग के विकास के बारे में भैया विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 15 के 4 के बारे में जो आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इसमें देखिए विकास के बारे में विशेष प्रावधान किसमें दिया गया? आर्टिकल 15 के 4 में भैया दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। आर्टिकल 20 की बात करेंगे, आर्टिकल 20 अभी बताया। आर्टिकल 20 देखिए इसमें क्या है, अपराध में संरक्षण। भैया क्या है यहाँ पर? अपराध में संरक्षण सिर्फ क्या है, इंडियन लोगों को, ठीक है, बाहरी लोगों को भैया शामिल नहीं किया गया है। 19 अभी बताया, 19 में क्या कहा गया? 19 में क्या गया, इसमें 5 प्रकार की भैया स्वतंत्रताएं बताई गई थी। तो 19 का फर्स्ट आपको पता होगा, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारे किसके 19 के फर्स्ट में आते हैं। 19 के सेकंड में शांत तरीके से जो है ना सम्मेलन वगैरह जो करते हैं वो हो जाएगा। और 19 का थर्ड में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता कहेगी। 19 के फोर्थ में आपको कहेगा भारत में कहीं भी आप जो है ना विचरण की स्वतंत्रता कर सकते हैं। और 5 की बात कर रहा, भारत में स्वतंत्र कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, अभी निवास रह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको सभी पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 देखिए आपको बताया है, उपाधियों का अंत और अस्पष्टता का अंत हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे तो सारे आपके कंप्लीट भैया यहाँ से मिल जाएंगे। 30 नंबर, भारत का जो संविधान कह रहा है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, तो किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। अभी क्वेश्चन ये बताया 30 नंबर क्या हो जाएगा? तो अभी हमने जस्ट बात की थी किसमें, आर्टिकल 19 का फर्स्ट में आपको बताया है, जिसमें कहा गया था बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब आपका आर्टिकल 19 के फर्स्ट में बोला गया है। फर्स्ट के आप में आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अभी हमने जस्ट बताया कि इसमें उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे फहराने की जो व्यवस्था का जो है ना मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया संविधान का अनुच्छेद 14 में, संविधान का अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए में, संविधान का अनुच्छेद 21 में, या फिर कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 25 में। तो ये बात जो कही गई, तो अभी हमने बताया जो आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट ए में कही गई थी, झंडा फहराने की और प्रेस की और बोलने की जो सत्ता प्राप्त है, आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो भारत की संप्रभुता पर, लोक व्यवस्था पर, न्यायपालिका का अपमान या फिर अवांछनीय आलोचना। तो यहाँ 15 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अवांछनीय आलोचना, क्या हो जाएगा भैया? डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सारे क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आर्टिकल 14 है, या फिर 19 है, या फिर 21 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी देखिए आर्टिकल 14 में क्या बताया? सभी प्रकार की समता भैया इसमें प्रदान है। तो कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दूसरा कह रहा है, यहाँ पर हमने क्या बताया? यहाँ पर सभी को समता का अधिकार प्राप्त है। 19 में हमने क्या बताया था? इसमें 5 प्रकार की भैया रेट दी गई थी। 21 में बताया था प्राण एवं दौहिक में स्वतंत्रता संरक्षण जो है ना, यहाँ पर निजता का अधिकार यहाँ पर प्रदान है। इसमें क्या होता है जो निजता का अधिकार, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर बनेगा। प्राण एवं दौहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं निजता का अधिकार भैया यहाँ पर प्रदान है। चलिएगा,
तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अब भैया 21 के दायरे में नहीं आता है, यहाँ पर आपको बताना है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्युदंड। तो आर्टिकल 21 के दायरे में कौन नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका मृत्युदंड है, यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। घायल चिकित्सक सहायता करना और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न या पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर हो जाएगा मृत्युदंड भैया नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण, जो मतलब पता होगा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। आर्टिकल 24 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा आर्टिकल 25 बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे बाल श्रम प्रतिबंध यहाँ पर आर्टिकल 24 में बताया गया था। और आर्टिकल 25 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया था, भारत में किसी भी धर्म को मानने एवं उससे पालन करने का भैया अधिकार है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 की बात करें किसी भी धार्मिक एवं सम्मेलन करने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 27 की बात करेंगे तो भारत में धार्मिक आय जो होगी तो बिल्कुल भैया कर मुक्त होगी। तो ये चीजें इसमें कहेंगी। तो आर्टिकल 25 आपका क्या हो जाएगा, संविधान के किस कृपाण धारण धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। किसी भी धर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कौन है, संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 20 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 20 नंबर, इसको बताइएगा आप सभी लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो यहाँ पर आप वही बताया है आर्टिकल 32 जो आपको बात की गई थी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये भी नहीं, समानता का अधिकार ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। 21 नंबर देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय भैया जो है ना किस रिट को जारी कर सकता है, परमादेश को, अधिकार प्रेक्षा को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को या फिर प्रतिषेध को। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये क्या है ना, उच्च न्यायालय भैया इस रिट को भैया जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट होती हैं, आपको बताया गया था, अभी बताया, बहुत बार बताया। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। तो यहाँ पर कह रहा है चलिएगा, कह रहा किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो यहाँ पर जो संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किसने दिया था, केशवानंद भारती ने, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी ने, गोलकनाथ ने या फिर सज्जन कुमार वाद ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे संशोधन का अधिकार दिया तो केशवानंद भारती वाद ने, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति भैया यहाँ पर प्राप्त की थी, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भैया क्या है, तो यहाँ पर कह रहा मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, फिर कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर पहली बात कर रहे हैं जो आपका हुआ था एक संविधान संशोधन, जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भैया मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको क्या किया गया था, जो आपका भाग 12 है, भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में भैया इसको रखा गया था। तो यह अधिकार जो है ना एक तरीके कैसा वैधानिक है और विधिक अधिकार है, और या फिर ये कानूनी अधिकार भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 12 के जो आपका है ना आर्टिकल ये भाग 12 के जो अध्याय आपका 4 है,
अब आर्टिकल 300 का में भैया ये रखा गया था, इसको यहाँ पर ध्यान रखें। ये कैसा भैया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए और डी दोनों भैया यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। 24 नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 24 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर विरोध का अधिकार 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो कौन सा विरोध का अधिकार, समानता का अधिकार हो जाएगा। 14 से 18 आर्टिकल इस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो ये 23 और 24 में है। इसके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करेंगे तो 25 से 28 में है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दावा नहीं कर सकता ये आपको बताना है। 25 में व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता के अधिकार का या फिर विधि के समझ समता के अधिकार का, जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आपको 25 नंबर में बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा ये नंबर हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का आपका बिल्कुल दावा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको माना जाता है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या फिर प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता, तो यहाँ पर अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, बी नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 अभी हमने बात की थी, जिसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट भैया जारी की जा सकती है। आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो जाएगी, उत्प्रेषण हो जाएगी और प्रतिषेध है, और आपका अधिकार पे इच्छा हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो बी नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। परमादेश जो है आपकी रीट आती है, यहाँ पर देखें जैसे सरकारी और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो कार्यालयों के खिलाफ एक तरीके क्या है, संविधान का जो पालन नहीं करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हुए और जो ऑफिशियल लोग होते हैं गवर्नमेंट, अगर वो पालन नहीं कर सकते उन पर ये रिट जारी भैया होती है, ठीक है ना, एक तरीके याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेषण की बात करेंगे, क्या है, न्यायालयों के खिलाफ जो संवैधानिक रूप से काम ना करें तो उन पर ये उत्प्रेषण लगती है। प्रतिरोध जो है ना, ये निर्णय क्या रद्द कर सकती है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिए हों। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, क्या बोलता है भाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, सभी आर्टिकल आपको बताए हैं। आर्टिकल 19 में भी हमने क्या है, इसमें क्या है 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो सिर्फ भारतीय लोगों को भैया प्राप्त है। आर्टिकल 20 की बात करेंगे, अपराध में संरक्षण यहाँ पर दिया गया है, इसमें भारत और बाहरी लोग भी शामिल हैं, ठीक है ना, अपराध का संरक्षण। और यहाँ पर तो यही बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व निजता का अधिकार की बात की गई थी। और आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया था गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो इसलिए यहाँ पर आपका डी नंबर, ये यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 20। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई तभी जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चले, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। अभी हमने जस्ट बात की है, तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर प्रदत्त है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है। तो अभी हमने बताया, पिछले ही क्वेश्चन में बताया है, आर्टिकल 22 जो है ना गिरफ्तारी के संदर्भ में भैया, ये गिरफ्तारी के संदर्भ में भैया बंदी बनाए के संबंध में ये आर्टिकल आपका 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 देखिए अभी बताया था धर्म, जात और लिंग पर जो आप विभेद कर रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध का कहा गया है। 17 की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है। और 21 की बात करेंगे तो अभी बहुत बार बताया निजता का अधिकार के बारे में यहाँ बात की गई है भाई। चलिएगा
ये वीडियो री एग्जाम, इससे बाहर भैया क्वेश्चन नहीं जा सकता, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पॉलिटी की कम से कम 10 क्लासेस मिलने वाली हैं और हिस्ट्री आपको 20-30 क्लासेस आपको यहाँ पर दी जाएंगी। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार है, तो यहाँ पर कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार है भैया, शिक्षा का अधिकार कैसा है तो सभी को पता कैसा मूल अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को क्या मूल अधिकार भैया बना दिया गया था, याद रखेंगे। जो किस में जोड़ा गया था, यहाँ पर याद रखेंगे जो भाग 3 है, भाग 3 के आर्टिकल जो आपका 21 का में भैया जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 6 वर्ष से लगा के 14 वर्ष की आयु के जो जितने भी बच्चे हैं उनको क्या यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा भैया प्रदान की जाएगी। किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद आपका 20 कह रहा है, 20 का 3 में, अनुच्छेद आपका 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है? तो ये आपका याद रखेंगे। आर्टिकल जो आपका 20 है, 20 के 3 में प्रावधान कहा गया है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध वह गवाह बनने के लिए बाध्य भैया नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर अब आर्टिकल अभी सारे बता चुके, 21 आपको भी बता चुके हैं किससे आपका आर्टिकल जो निजता का अधिकार से रिलेटेड है, 22 अभी बताया गिरफ्तारी से रिलेटेड है, 74 जो बात करेंगे 74 की तो ये राष्ट्रपति की सहायता और उससे सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद बैठती है उससे भी रिलेटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा यहाँ पर ये आपके कंप्लीट होते भैया क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। जो लोग वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर जुड़ जाइएगा।